हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस ट्रेवल 7। मैं आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल जीएस ट्रेवल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि यहां पर अभी लूसेंट जीके की अभी टेस्ट सीरीज चल रही है। टारगेट रखा गया है कि आने वाले 30 दिनों में पूरे लूसेंट का एक एक प्रश्न का टिक लगा जाना है। और यदि आप लूसेंट को पढ़ चुके हैं तो आपके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तो आपके दिमाग में ये आने लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन तो हमने पढ़ा है और ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, तो ये आज दूसरा तीसरा दिन है। आज टेस्ट सीरीज का तीसरा दिन है। आज लेकर के आया हूँ महाजनपद काल और धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का आज इसमें टिक लगाया जाएगा, जो कि इसमें 100 प्रश्न हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 4 गंधार का तक्षशिला, बी का 1 यानी सूरसेन का मथुरा, वत्स क्या हो जाएगा 2, और ये डी का श्रावस्ती। ये सूची 1 तो जहाँ महाजनपद था और सूची 2 राजधानी थी, यानी कि गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? इसके लिए, इसका आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। उदयन। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछी गई है, 48वीं और 52वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछी गई है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में। ये क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार का मृदभांड, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रकार का मातृवीन पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पालिश कृत बर्तन। ये भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक। ये भी देखिए आरआरबी रांची टीसी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, उज्जैन का प्राचीन प्राचीन नाम था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद। महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घननंद। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों के द्वारा। ईरानियों द्वारा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों द्वारा। यूनानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, ईरान के
हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत त्रसपी बनाया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेरियस डायरबाहुवन। क्वेश्चन नंबर 15, हाइडेस्पस या बीतस्पा आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच में हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर एवं पोरस के मध्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। साथ में क्या करना है, सुमिलित करना है। तो सूची 1 में शासक और सूची 2 है वंश। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? तो चलते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या है। ऑप्शन नंबर बी है। तो फ्रेंड्स इसको आप वीडियो को पॉज करके मिला लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में महाजनपद और सूची 2 में आधुनिक क्षेत्र। मतलब पहले जो था वह किस नाम से जाना जाता था और ये आधुनिक क्षेत्र अभी इसका क्या नाम है। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि मगध को भी क्या कहते हैं, पटना एवं गया के जिले, वत्स, इलाहाबाद, कौशल, अवध, अवंती, मालवा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगिरी। क्या हो जाएगा? राजगिरी। ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा, जो कि इसके संस्थापक भी थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घननंद। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। फ्रेंड्स यदि आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और टारगेट रखा गया है कि 30 दिनों में पूरे लुसेंट को ख़त्म करना है, इसलिए 100 क्वेश्चन सुबह और 100 क्वेश्चन शाम को रखा गया है। सुबह में 100 क्वेश्चन आर्ट से रिलेटेड होता है और शाम को साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। यानी कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए क्रूट से सभी उत्तर चुनिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधोग, अवंती और बी उदयन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2, वत्स, प्रसेनजीत क्या हो जाएगा 4, कौशल, अजातशत्रु, मगध। ठीक है, राजा और राज्य, मतलब ये राजा है और उनके राज्य का ये टिक लगाया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 26, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में। क्या हो जाएगा? कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। क्वेश्चन नंबर 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेरियस। क्वेश्चन नंबर 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वज्जीसंघ, वैशाली। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29,
वजी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम वार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंठक पत्थर फेंकने वाले एक युद्ध यंत्र नाम गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घननंद। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। अजातशत्रु और प्रसेनजीत, जो इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? मतलब ये जो अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो है बुद्ध के समकालीन थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 34, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवन को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती। क्वेश्चन 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग। सही उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 36, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 37, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काशी। क्वेश्चन नंबर 38 है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सब सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंद का शासक था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। ऑप्शन नंबर डी, मगध। चलते क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि सभी। खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? सेनिया का अर्थ होता है नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार के पास नियमित और अस्थायी सेना थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है? उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्नंद। क्वेश्चन नंबर 47, डेरियस वन ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया था। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 360 टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोट्स। यानी कि ये तीनों जो थे ये क्या थे? ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठीन। श्रेष्ठीन। क्वेश्चन नंबर 50, गृहपति का अर्थ है? गृहपति का अर्थ है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनी किसान। गृहपति का क्या अर्थ है? धनी
किसान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51, सूची को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी। क्या हो जाएगा? लिच्छवी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यह है महाजनपद और यह है उनकी राजधानी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 4। कुरु का राजधानी क्या था? इंद्रप्रस्थ। और क्या है कि बी का क्या हो जाएगा आंसर? बी का सही आंसर होगा 3, यानी कि अहिच्त्र। और सी का क्या हो जाएगा? 2, कौशाम्बी। और डी का क्या हो जाएगा? साकेत। चलते अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगुंतर निकाय। अगला क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। ये देखिए, ये जो था महाजनपद से रिलेटेड जितने प्रश्न है उन सभी का मैंने ये टिक लगवा दिया है। अब चलते हैं धार्मिक आंदोलन पे। क्या चलते हैं? अब अगला टॉपिक है धार्मिक आंदोलन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग टिक करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया धार्मिक आंदोलन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, सही उत्तर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछी गई, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहा है कितनी बार क्वेश्चन पूछी गई है, लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 8, सांची क्यों विख्यात है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानत्रिक। देखिए कितनी बार प्रश्न पूछे, मतलब बोल दिया ना एक बार, जितना जो प्रश्न है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर ये लूसेंट को आप पूरा यदि कवर कर ले रहे हैं तो आपको कोई भी एग्जाम होगा आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, महावीर की माता कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। क्वेश्चन 13, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे?
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। ये भी प्रश्न कितनी बार पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 20, बोध गया स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 21, जातक किसका ग्रंथ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सिद्धार्थ जो कि बुद्ध का बचपन का नाम था, तो इसे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ कहलाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 24 कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, महिला और शूद्र। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, वृद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुक संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 28, महावीर का मूल नाम था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान। अगला प्रश्न 29, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 30, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालुक्यों ने। क्वेश्चन नंबर 31, नागार्जुन कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध दार्शनिक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24वें। क्या थे? 24वें। क्वेश्चन नंबर 33, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 34, जियो और जीने दो किसने कहा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 35, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, महावीर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैवल्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए होगा, कुंडग्राम, यानी कि वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलवन, कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 39, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 40, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा।
चलिए फ्रेंड्स, तो ये लास्ट क्वेश्चन था और मैं आज जो है महाजनपद और धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का मैंने टिक लगा दिया है। और कल मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है जो बचा है, उसको मैं कल करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मौर्यकाल पढ़ेंगे अगले दिन। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखें तो इसके लिए धन्यवाद, और ऐसे ही बने रहें। आपका मैं 30 दिनों में पूरे लूसेंट को कंप्लीट करवा दूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर मिलते हैं रात को 8 बजे अगले चैप्टर के साथ। भौतिक से रिलेटेड प्रश्न है उनसे रूबरू होएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।